आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करेंगे और एक्टिव करके इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी ग्रुप्स में और सभी फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए आज क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज है क्या। जैसा इस थीम से थोड़ा बहुत पता चल गया और यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई। आज हमने एक पिंक पिंक कलर की थीम ले ली। लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, महिला दिवस है आज, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास में भी इसको इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो महिला दिवस की शुभकामनाएं मैं आप सभी को दे रही हूँ, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी महिलाओं को मेरी ओर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8 मार्च को कौन सा डे है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो चलिए इंटरनेशनल वुमेंस डे महिलाओं के साथ जोर शोर से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरा निवेदन है सभी महिलाओं से कि एटलीस्ट आज तो आप इस क्लास में लाइव आए हैं तो इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ये समझ लीजिए कि एक महिला दूसरी महिला को एक तरीके से भेंट दे रही है। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं। क्या पूछा गया है कि देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है? अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। मैत्री पटेल, दूसरा ऑप्शन है आयना राणा, तीसरा ऑप्शन है BV नागरत्ना, चौथा ऑप्शन है ऐश्वर्या भाटी। तो देखिए देश की महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कम नहीं आंक रही है, सभी क्षेत्रों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और उनमें से ही देखिए एक ये भी है जो आज सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है और अपना रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है मैत्री पटेल। मैत्री पटेल देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। अब देखिए उम्र की बात हो रही है तो जानते हैं कि इनकी उम्र कितनी है। तो इनकी उम्र है 19 वर्ष। महज 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी महिला पायलट की जर्नी स्टार्ट कर दी है और इन्होंने पायलट बनने का जो प्रशिक्षण कोर्स है वो अमेरिका से पूरा किया है। कहाँ से? तो इन्होंने अमेरिका से पायलट बनने का कोर्स किया था। और इस कोर्स की अवधि के बारे में अगर बात करें तो इस कोर्स की अवधि तो 18 माह की थी। कितने? 18 माह की थी। लेकिन हमारे देश की बेटी, भारतीय जो होते हैं, देखिए वो बेसिक सा समझ लीजिए कि भारतीय में जो भी भारतीय है उनमें टैलेंट तो खूब होता है, लेकिन क्या है कि कई लोगों को मौका नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वो अपने टैलेंट को उभार नहीं पाते, लोगों को दिखा नहीं पाते। लेकिन मैत्री पटेल को प्लेटफॉर्म मिल गया था अमेरिका में और उन्होंने इस कोर्स में भी जी जान लगा दी थी और 18 माह के इस कोर्स को उन्होंने मात्र 11 माह में कंप्लीट कर लिया था। कितने? 11 महीनों में उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया और बन गई हैं देश की पहली महिला पायलट, सबसे कम उम्र की महिला पायलट। अगर हम बात करें आयना राणा की, आयना राणा जो है वो कौन है? तो ये देखिए BRO, BRO का मतलब क्या है? कई लोग तो समझ रहे होंगे, अरे ब्रो ड्यूड ये वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ये वो नहीं है। ये है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कंपनी की कमान जो संभाल रही है, ये पहली महिला ऐसी है जो BRO की कमान संभाल रही है और इसमें अभी ये कर रही हैं भारत चीन की सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य। कौन सी सीमा? भारत चीन की सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य कर रही हैं आयना राणा। अब देखिए
BV नागरत्ना की भी बात कर लेते हैं। तो BV नागरत्ना जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। कौन है? सुप्रीम कोर्ट की जज है। अगर वरिष्ठता क्रम के अनुसार देखा जाए तो वरिष्ठता क्रम में 2027 में ये CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली पहली महिला बन सकती है। ये बन सकती है, मैंने ये कहा है। 2027 में बनती है या नहीं बनती है वो हम देखेंगे, लेकिन किस क्रम में? वरिष्ठता के क्रम में। ठीक है। ऐश्वर्या भाटी, ये कौन है? अब ऐश्वर्या भाटी के नाम से आधे लोगों को तो ऐश्वर्या राय नज़र आ रही होगी कि ऐश्वर्या राय होगी भाई। तो ये देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऐश्वर्या भाटी है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है ये आप मुझे कमेंट करेंगे। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन, हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार यूनिवर्सिटी के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? क्या पूछा गया है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार यूनिवर्सिटी जो है इसके कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार या कार्यवाहक कुलपति किसे बनाया गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे। देव स्वरूप, जोगेश्वर गर्ग, जोगेंद्र सिंह अवाना, थानवी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि भाई इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो जल्दी से आप इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए और अपना उत्तर जो है वो मुझे कमेंट करें और जल्दी से बताएं। आपके ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। देव स्वरूप, जोगेश्वर गर्ग, जोगेंद्र सिंह अवाना और थानवी। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे राज्यपाल कौन है? हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र। इन्होंने क्या किया? किसको दे दी नियुक्ति? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। इसके कुलपति थे, उनको इन्होंने कार्यभार सौंप दिया है। किसका कार्यभार? पत्रकारिता व जनसंचार यूनिवर्सिटी के कुलपति का। तो देव स्वरूप जी, कौन? देव स्वरूप जी, इन्हीं को ये कार्यभार सौंपा गया है। कौन सा अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इनको? कार्यभार कुलपति बनने का। ठीक है, किसके कुलपति बनना है? तो पत्रकारिता व जनसंचार यूनिवर्सिटी। और ये कार्यभार इनको किसके द्वारा सौंपा गया है? तो कलराज मिश्र जी ने इनको ये कार्यभार सौंपा है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति थे और वर्तमान में ये जनसंचार यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और इनकी जगह जिसका रिटायरमेंट हुआ है या जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो कौन है? तो देखिए, जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो है थानवी जी। कौन सेवानिवृत्त हुए हैं इनकी जगह? तो थानवी जी ने रिटायरमेंट ले लिया है, अपनी सेवा से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और उनकी जगह अब जिसकी नियुक्ति की गई है वो है देव स्वरूप।
ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जोगेंद्र अवाना जी की। तो जोगेंद्र अवाना जी जो हैं वो क्या है, ये है देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष। कौन से बोर्ड के? देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष है। और बात करें अगर जोगेश्वर गर्ग की, तो ये कौन है? तो ये विधानसभा में सचेतक, विधानसभा में सचेतक हैं। तो अब आपके चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर हैं कि कौन क्या है, और आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देव स्वरूप, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, दुनिया की सबसे कम उम्र की, क्या कहा गया है? दुनिया की सबसे कम उम्र की कैलीग्राफी एक्सपर्ट कौन है? क्या पूछा गया है भाई? कैलीग्राफी एक्सपर्ट के बारे में पूछा गया है। तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं कि भाई ऑप्शन क्या है। सविता पूनिया, गौरी माहेश्वरी, नीना गुप्ता, श्रेया भास्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिए भाई सबसे कम उम्र की बोला गया है, मतलब भारत जो है वो प्रगति पर तो है, बहुत ही कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंच चुकी हैं। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बना के रखी है। और ये पहचान बनाने का जो कार्य है वो, उसमें माध्यम कौन बना है? तो माध्यम होती है आपकी शिक्षा। शिक्षा जो है वो आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपको अपने अधिकारों के बारे में बताती है, कर्तव्यों के बारे में बताती है, आपका आत्मसम्मान बढ़ाती है। तो शिक्षा जो है वो बहुत ही ज़रूरी माध्यम है। वो हमारी सोच कैसी है, सभी चीज़ें जो हम करते हैं उन सभी के लिए एक माध्यम बन गई है। तो जो भी हम सोचते हैं करते हैं, जो हमारा माहौल है उसके साथ साथ हमारी शिक्षा भी जो है उसके लिए ज़रूरी साधन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए हमारे इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएंगे सबसे पहले, और कमेंट कर दीजिए। आप क्लास को लाइक शेयर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप में से किसी को भी कुछ बोल नहीं रही, डांट नहीं रही, क्योंकि आज महिला दिवस है। तो मैंने सोचा महिलाएं तो वैसे मज़े में चल रही कि आज उनका दिन है, तो चलिए पुरुष भी आज उनके मान सम्मान में लगे पड़े हैं, तो चलिए उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो आज आप जी भर के आराम से पढ़िए, मज़े करिए बिना किसी टेंशन के। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपके गौरी माहेश्वरी। गौरी माहेश्वरी जो है वो सबसे कम उम्र की कैलीग्राफी एक्सपर्ट है। अब कैलीग्राफी क्या है? ये एक लिखने का तरीका है कि हम किस तरीके से शब्दों को अपने किसी भी पेपर या कागज़ पर उतारते हैं, आर्ट है एक तरीके से। तो गौरी माहेश्वरी सबसे कम उम्र की बात आई है, तो इनकी आयु जो है वो 13 वर्ष है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है आपके जयपुर शहर से। तो जयपुर की लाडली 13 वर्ष की उम्र में क्या बन गई है? कैलीग्राफी एक्सपर्ट। और कितने तरह की कैलीग्राफी ये जानती है? तो 150 तरीके की, 150 तरीके की कैलीग्राफी ये लिख सकती है। ठीक है। और अब देखिए इनको कौन कौन सी रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया है। तो इनको किया गया है इंडिया, एशिया और इंटरनेशनल। तो इंडिया, एशिया और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें इनका नाम दर्ज है। किस नाम से? सबसे छोटी टीचर।
छोटी से मतलब उनकी उम्र से है। तो इंडिया, एशिया और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है सबसे छोटी टीचर के रूप में। तो गौरी माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अब सविता पूनिया जी की अगर बात करें तो सविता पूनिया कौन है? तो ये है भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर और कप्तान। भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर और कप्तान, ठीक है। नीना गुप्ता कौन है? तो ये फिल्म अभिनेत्री है जो 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं, ठीक है। और गौरी माहेश्वरी भी नरेंद्र मोदी जी से सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। कौन सा? बच्चों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अरे ये हमने पहले भी एक बार क्लास में डिस्कस किया था कि बच्चे जो हैं उनको बाल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? बाल पुरस्कार। तो ये नरेंद्र मोदी जी के साथ सम्मानित हो चुकी है इस पुरस्कार के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा, क्या पूछा गया है? विश्व में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ब्रिटेन। तो सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा किसकी है? तो ये एक औसत आयु है जिसके बारे में बताना है हमें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो है जापान। यहाँ के लोग भाई बहुत ज़्यादा जीते हैं। अब कितने साल जीते हैं वो भी देखते हैं। तो ये जीते हैं लगभग 84.6 वर्ष। मतलब एक जो हम लोग सुनते रहते हैं कि भाई मनुष्य जो है वो 100 वर्ष तक जी सकता है। तो अब देखिए खान पान जो हमारा है, न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है हमारी बॉडी में कम हो गई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। हमारा मेंटल स्ट्रेस भी इसमें काम करता है। तो उन सभी वजहों से जो जीवन प्रत्याशा है वो कम हो जाती है। अब भारत में तो देखिए वैसे भी भूखमरी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को खाना ही नहीं मिल पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है भारत के समक्ष। तो जापान जो है इसमें सबसे ऊपर है और जिसकी जीवन प्रत्याशा का जो स्कोर है वो है 84.6 वर्ष। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो वो है 69.7। कितना? 69.7। अगर विश्व की जीवन प्रत्याशा की बात की जाए तो वो कितनी है? तो विश्व की जीवन प्रत्याशा है 72.6 वर्ष। कितनी? 72.6 वर्ष। अब देखिए भारत तो है वो फिर भी डेवलप हो रहा है हमेशा। पिछली बार ये 68 थी, अब 69 है। तो देखिए जो इम्प्रूवमेंट है वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है जीवन प्रत्याशा में भी, बाकी सभी चीज़ों में भी। लेकिन जो अफ्रीकी देश है जैसे नाइजीरिया है, चाड है, वहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है वो सिर्फ 55 वर्ष है। कितनी? 55 वर्ष। अब इससे ये समझ सकते हैं कि भाई जो वहाँ के मनुष्य हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो 55 वर्ष तक उनका जीवन काल जो है वो है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि सबका खान पान अलग है, सबकी सोच अलग अलग होती है। सब मेंटली शांत होते हैं तो कोई सुसाइड करने की भी नहीं सोचता। तो इन सब का फ़र्क बहुत पड़ता है। तो अपने आप को शांत रखिए, खान पान अच्छा रखिए ताकि आप भी, भारत की वैसे तो 69 है लेकिन क्या पता 100 का आंकड़ा पार कर जाओ। वैसे भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने, 103 साल के, 102 साल के, बहुत से हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जापान। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत व श्रीलंका के बीच होने वाले समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? क्या पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री अभ्यास हो रहा है उस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, गरुड़ शक्ति, ईस्टर्न ब्रिज, स्लेनेक्स और एक्यूब्रिन। तो आप हमें इस क्वेश्चन का
राइट आंसर बताएंगे, फटाफट करके आंसर दे दीजिए। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच ये समुद्री अभ्यास हो रहा है और इसका नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गरुड़ शक्ति की बात करते हैं। गरुड़ शक्ति किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये अभ्यास हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो भारत इंडोनेशिया के बीच जो अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। और ईस्टर्न ब्रिज किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और ओमान के बीच। स्लेनेक्स जो है ये हुआ था आपके भारत व श्रीलंका के बीच होगा। भारत व श्रीलंका। और एक्यूवरिन जो है, एक्यूवरिन ये होगा मतलब ये हुआ था आपके भारत और मालदीव के मध्य। तो अब आपको पता चल गया कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त समुद्री अभ्यास होने वाला है उसका नाम क्या रखा गया है? स्लेनेक्स। स्लेनेक्स ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तो चलिए, आज की हमारी इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगली क्लास हो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाइए। फिर से मिलते हैं आपके साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।